बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम एमएस वर्ड के अंदर वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, पेज का कलर कैसे चेंज करते हैं और पेज को बॉर्डर कैसे लगाते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से डमी टेक्स्ट डाल लिया है और इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके इनको इजीली देख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको मिलते हैं और उसके पीछे जिस बंदे ने उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया होता है उसका नाम पीछे आ रहा होता है हल्का सा करके, ताकि उसको कोई कॉपी करे तो वो नाम पीछे आ जाए, पता लग जाए कि ये जी मोहम्मद नफीस ने ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं या असलम रशीद ने लिखे हैं या मोहम्मद अली ने लिखे हैं या वासिफ अली ने लिखे हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने इंस्टीट्यूट्स का नाम डाल देते हैं, जैसे अलाइड सॉल्यूशंस का नाम डाल दिया, दुआ अकेडमी का नाम डाल दिया। तो वो बैक साइड पे इसलिए डाला जाता है कि ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है और इसको अगर कोई कॉपी करे तो पता लग जाए कि ये फलां इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं या फलां टीचर ने नोट्स तैयार किए हुए हैं जिनको आगे कॉपी करके चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे सैंपल लिख दिया जाता है या कॉन्फिडेंशियल लिख दिया जाता है, ताकि पता लगे कि भाई इसको हम कॉपी नहीं कर सकते या इसको सेल आउट नहीं कर सकते या इसको फोटोकॉपी करने वाला भी देखता है कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने कॉपी नहीं करके देना, ये ना हो कल को मैं फंस जाऊं। तो ऐसे वाटरमार्क या इस तरह के वाटरमार्क डालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मेन्यू बार में थर्ड हमारे पास मेन्यू है डिजाइन का, वहां पर आना है। यहाँ पर आके ये थीम्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये प्रोफेशनल लेवल का, हाई लेवल का है कि जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप इसको बड़ा जबरदस्त किस्म का हैंडल कर लें वर्ड को, तो फिर आप इसमें जाके ये पंगे ले सकते हैं। अभी फिलहाल आपने इनको नहीं छेड़ना। डिजाइन के अंदर आपका जो काम है वो पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड है। इसमें वाटरमार्क है, वाटरमार्क के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंशियल डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसी को यूज करना चाहते हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपके ये पेज के बैक पे आ गया जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। और ये इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, 2000 पेजेस हैं, सबके सब पेजेस के ऊपर वो लिखा हुआ आ जाता है जो कि आपने यहाँ पर पुट किया है। फिर अगर आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन होगी, प्रिंटेड वाटरमार्क, और इसमें अगर आपने वाटरमार्क नहीं देना तो नो वाटरमार्क पे क्लिक कर दें। पिक्चर का वाटरमार्क देना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, सिलेक्ट पिक्चर करें। चूंकि मैं अपने कंप्यूटर में से लेना चाहता हूँ तो मैंने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर दिया और फर्ज करें ये मेरा जो है वो इंस्टीट्यूट का लोगो है या जो भी चीज है, ये मैं अपनी पिक्चर देना चाहता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। यहाँ अप्लाई करके भी आप देख सकते हैं तो ये पीछे डॉक्यूमेंट के पीछे जो है वो पिक्चर आ गई। ये इस वजह से डिम इस वजह से होती है ताकि जो टेक्स्ट आगे लिखा हुआ है वो इजीली पढ़ा जा सके और उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पीछे आपका जो वाटरमार्क है वो भी आ जाए, ताकि पढ़ने वाले को पता लगे कि ये फलां शख्स ने लिखा हुआ है या फलां अदारे का ये। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं या कुछ भी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लिख के लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट के सामने एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है ऐसे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे, मसलन मैं लिखता हूँ जी अलाइड सॉल्यूशंस लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो अब आपके सामने ये नीचे जो पेजेस हैं इनके ऊपर अलाइड सॉल्यूशन लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ से इसका फाउंट भी चेंज कर सकते हैं, फाउंट का स्टाइल आपने चेंज करना है, ठीक है। अप्लाई करके चेक कर लें, अगर आपको ये पसंद आए तो फिर आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ओके कीजिएगा, वरना आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, क्लोज कर देते हैं तो ये अलाइड सॉल्यूशन का जो है वो वाटरमार्क लग गया और सारे पेजेस के ऊपर लग गया। तो इस तरह आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और इसकी सेटिंग है कस्टम वाटरमार्क में आके कि आपने इसको डायगोनल लगाना है या हॉरिजॉन्टल लगाना है। अगर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ आएगा, साइज को वो ऑटो एडजस्ट करेगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये इससे बेहतर जो है वो ही था जो डायगोनल है, क्योंकि वो पूरे पेज को कवर कर लेता है और जो है अच्छा भी लगता है, तो इसलिए वाटरमार्क जो है वो डायगोनल यूज किया जाता है। अगर आपने वाटरमार्क रिमूव करना तो यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ में बुक लिख रहे हैं, इस बुक को आपने एज ए सॉफ्ट कॉपी यूज करना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करके यूज करना है, तो अगर आप पेजेस इसके कलर में लेना चाहते हैं, पेजेस आप चाहते हैं कि इसके कलर में हो, तो आप यहाँ पे आके कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। प्रिंट में ये कलर नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कलर प्रिंट में हरगिज नहीं आएगा। ये वाला कलर जो है ये पीडीएफ में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो इस कलर की होगी।
ये जो पेजेस को हम कलर दे रहे हैं। और अगर आप गलती से यहाँ पे किसी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज कलर पे क्लिक करेंगे, नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ इकसाम दी हुई हैं, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम। मैं ज़्यादातर जो है वो 3D बॉर्डर इस्तेमाल करता हूँ। और फिर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी जो है वो किस्म के बॉर्डर को इस्तेमाल करें। और फिर यहाँ से स्टाइल जो है वो लाइनिंग का जो बॉर्डर का स्टाइल है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मसलन ये वाला स्टाइल अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, इसका यहाँ से वेटेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो स्टाइल है इसका एक ही वेट है 3PT। ने इसको ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे तो सारे पेजेस के ऊपर ये आपका बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ठीक, वरना अगर चेंज करना है तो दोबारा आप डिज़ाइन पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ से आप सेक्शन और फर्स्ट पेज ओनली और जितने पेजेस के ऊपर आप करना चाहते हैं उतने पेजेस के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी अगर आपने वहाँ पर कवर पेज बनाया हुआ है बुक का और आप चाहते हैं कि उसके डिज़ाइन के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, बॉर्डर ना लगे, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो पहले पेज के ऊपर बॉर्डर नहीं लगेगा, बाकी पेजेस के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। और अगर आप सारे डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हैं तो होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जी शेडो की शक्ल में ये नज़र आए, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, तो अब ये इसका ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका शेडो भी बना हुआ है। ये शेडो बना हुआ है दोनों साइडों पे, बॉटम में और राइट साइड पे। तो ये इस तरह के बॉर्डर भी लग सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको वहीं पर जवाब दे दिया जाए। अगर जवाब मुख्तसर ना हुआ तो फिर उससे रिलेटेड वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और आपको टैग कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।